सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जज्बे को सलाम। आज़ादी के वक्त GB के अवाम ने जानों का नजराना पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो ने बादशाहत खत्म करके GB को सिंगल यूनिट बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की हर वादी में स्कूल होने चाहिए। कहा मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। CPAC पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है। चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। 1947 में गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। ये दिन अवाम की कुर्बानी, आज़म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सयाहत, तवानाई और तालीम के मंसूबे तरक्की के संग मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के मौके देकर कौमी धारे में शामिल करेंगे। आज़ादी और तरक्की के सफर को नए जज्बे से जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 78 साल कबल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जुर्रत और कुर्बानी से आज़ादी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जज्बा पाकिस्तान के इत्तेहाद, इस्तकामत की अक्कासी करता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे शिमाली सरहदी खिते के मुहाफिज हैं। कहा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कौमी वजूद का लाजमी हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में आज डोगरा राज से आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। बहादुर जांबाजों ने महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म करके गिलगित को आज़ाद करवाया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित की आज़ादी के बाद 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान में भी आज़ादी करवाई गई। गिलगित बल्तिस्तान का मार्का आज भी तारीख का अजीम बाब, खित्ता, दिफाई, सयाती और सकाफती लिहाज से अहम है। ISPR ने यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पर नया नगमा पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान रिलीज कर दिया। नगमा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों की आवाज़ में पेश किया गया। गीत वतन से खित्ते के अवाम के गहरे रिश्ते और जज्बा हुब्बुल वतनी की अक्कासी करता है। नगमे में मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पैगाम इत्तेहाद और यकजहती, ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक होने का आज़म। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी और पाकिस्तान से इलाक़ की जिद्दोजहद का तारीख़ी दिन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश न होने का इम्कान। तहरीक आदम एतमाद में मुसलसल ताख़ीर, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से शामिल अरकान असम्बली परेशान, क़यादत से राबते में। कुछ अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत को जल्दबाजी करार दे दिया। PP अरकान का सवाल, वोटर्स और कारकुनों को क्या जवाब दें। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी हतमी फैसला करेंगे। 3 से 4 रोज़ ताख़ीर का इम्कान। खुफिया भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाला एजाज मुल्ला गिरफ्तार। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मुल्ला को अपने लिए काम पर आमादा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एजाज मुल्ला को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत दी गई। पाकिस्तानी एजेंसियों ने एजाज मुल्ला की निगरानी के बाद गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान की कामयाबियों से परेशान है। गिरफ्तार एजेंट एजाज मुल्ला ने इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंसियों ने धमकाकर काम करवाया। तोलखम सरहदी गुजरगाह 20 रोज बाद गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए खोल दी गई। सैकड़ों अफगान पनाह गुज़ीन तोलखम इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई के बाद वापस भेजा जा रहा है। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद के मुताबिक तोलखम सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर ताहुक्म सानी बंद रहेगी। 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बायस सरहद बंद कर दी गई। 8 अक्टूबर तक 6,15,000 गैर कानूनी अफगान शहरी मुल्क बदर हो चुके हैं। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 3 पैसे महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तश्कील में बानी पीटीआई की हिदायत नजरअंदाज। बानी पीटीआई ने 5 से 8 अरकान पर मुश्तमिल काबीना बनाने की हिदायत दी थी। पार्टी ज़दाई ने बताया कि हिदायत थी कि काबीना सिंगल डिजिट में रखी जाए, ताहम तादाद 13 कर दी गई। बानी पीटीआई ने बाद शख्सियात को काबीना में शामिल न करने की भी हिदायत दी थी। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई ने सिर्फ मुख्तसर काबीना का पैगाम दिया, नामों में मदाखलत नहीं की। काबीना में तजुर्बेकार वज़रा और नौजवान भी शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर रद्दोबदल मुमकिन है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी एहसन इकदाम करा। सूबों और विफाक के बीच गैर जरूरी इख्तलाफात की वजह से अवाम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। मसाइल हल करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। भारतीय दहशत गर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे गए। पाकिस्तान ने सिफारती और इंटेलिजेंस में बढ़तरी साबित की। भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सी के जरिए दहशत गर्दी करवाता है। कुलभूषण और दीगर जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहलगाम वाक़े के बहाने भारत ने हमला किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से जर्मन पार्लिमानी रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और ख़वातीन की बाख्तियारी पर तबादला ख्याल। जर्मन रुकन दुरिया तुर्क नखबावर ने पाकिस्तान में फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। मरीम नवाज का नौजवानों की तरबियत के लिए जर्मन डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक जर्मन तिजारती, तालीमी और सकाफती ताल्लुकात पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पार्लिमानी रवाबे, तालीम और माहौलियात के शोबों में ताउन से दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मरियम नवाज ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा खत्म कर दिया। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से कब्जा माफिया का रास्ता रोका गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि जमीन के केसेस अब 90 दिन में हल होंगे। पंजाब में इंसाफ, हुकूक की हिफाजत और कमजोर तबके की मदद अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी सरगर्मियों और खौफ हिरास के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब के तमाम मनसूबों में वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत हुकूमत की पहचान बन चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रावल हाउस राहो की टंडुजाम में अपने हल्के के अवाम से मुलाकात। अवाम ने मसाइल और शिकायत से सीनियर सूबाई वजीर को आगाह किया। शर्जील मेमन ने अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम दिए। इनका कहना था कि हुकूमत सिंध अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं, अवामी खिदमत है। अवामी ताकत से सिंध की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली की मुद्दत में मजीद 2 माह का इजाफा। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर। अजरक वादी नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 को खत्म हो चुकी थी। महकमा एक्साइज का बताना है कि सिंध भर में तकरीबन 65 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। सिर्फ कराची में तादाद 33 लाख से जायद। शहरी अक्सर मोटरसाइकिलें खरीद लेते हैं मगर ओपन लेटर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कानूनन जुर्म है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर के अवाइल में खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला ने टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। टी चौक फ्लाई ओवर का 60% काम मुकम्मल। दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मनसूबे की तकमील से GT रोड से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों को सिग्नल फ्री सफर की सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने तामीराती मयार और रफ्तार यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। शाहीन चौक अंडरपास मनसूबे को अगले 30 दिनों में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। शिमाली और जनूबी गजा में फजाई हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। तुर्की ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। पीर को इजलास तलब। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशें वापस करने के बाद इसराइल ने 30 फलस्तीनी मैयतें हुकाम को दी। अब तक हमास 15 यरगमालियों की लाशें इसराइल को दे चुकी। पास 28 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इजराइल की पाबंदियों से फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी की शदीद कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के मुताबिक हर शहरी के लिए साफ पानी तक महफूज रसाई नागुज़ीर है। गजा में तकरीबन 2,50,000 बेघर फ़लस्तीनियों को पानी फराहम किया गया। हज़ारों ख़ानदान अब भी खुराक, पानी और बुनियादी ज़रूरियात की कमी का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने इंसानी इमदाद की तरसील पर सख्त पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फ़ौजी गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले और सरहदी गुज़रगाहें बंद रखे हुए हैं।
चीन ने नया खलाई मिशन शेनजो 21 कामयाबी से रवाना कर दिया। मिशन त्यानगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया है। मिशन में चीन के सबसे कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज शामिल हैं। मिशन 6 माह तक खला में कायम करेगा। लॉन्च शिमाल मगरबी चीन के जोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया। ये त्यानगोंग खलाई स्टेशन का 7वां खलाई मिशन है। ये प्रोग्राम में एक अहम कदम है। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर की फिजा इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। AQI 521 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275, मुल्तान में 273 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 22 मुकदमात दर्ज करके कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का फैसला कुन मैच आज होगा। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 55 रन से, जबकि गुज़िश्ता रोज दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 4 नवंबर से फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका का 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान के साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स 71 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साहबजादा फरहान ने 28 और बाबर आजम ने 11 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा।